थैंक यू। What happened? Actually, I can't take this medicine empty stomach. So it's okay. मैं बाद में ले लूँ। मैं कुछ लाती हूँ। ये लो। थैंक यू। मेरा ब्रेड बटर इतना अर्ली थोड़ा हैवी हो जाएगा। तुम मेरे लिए फ्रूट ला सकती हो प्लीज? Of course. थैंक यू सो मच। ये ठीक है? ओह नाइस। मेरा आज का न्यूज़पेपर आ गया होगा ना? तुम प्लीज। मैं देखती हूँ। हाँ थैंक यू। Here you go. ओह थैंक यू। मायरा, अगर मैं तुमसे कहूँ कि मेरे लिए चांद तारे तोड़ के ले आओ तो क्या तुम ले आओगी? I'll try. थैंक यू। Oh, दिख गए चांद तारे? अरे मेरा पैर लगी है ना? अच्छा। अरे ये तो मेरे लिए आया था ना? तुम्हें नहीं चाहिए थे ना? हाय सैंडी। Hey, आभाती बाहर गई है क्या? अम्मा को कुछ काम था तो उन्होंने उसे घर पे बुलाया। ओके। मायरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। So, can you stay back for a while? Sure. Yeah, come. कुछ लोगी तुम? Coffee. तो कॉफी। Yeah. So, how's your day? Good, yeah. Please don't tell me आभाती ने फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है या कंडीशंस रख दी हैं। नहीं, I can handle that. Thank you, Rajesh. मायरा, मैं आज तुमसे मेरे और आभा के बारे में नहीं, मुझे आज तुमसे तुम्हारे और कबीर के बारे में बात करनी है। अब तुम शुरू मत हो जाओ। What's the problem? He's a good guy. देखो, मुझे तुम्हारा नहीं पता, बट वो तुम्हें बहुत अच्छे से समझता है, राइट? ये तुम नहीं जानते। And sorry to say, don't misunderstand me, but you are not an easy person. Excuse me? देखो, इनफैक्ट तुम तीनों बहनों में से कोई भी इजी नहीं। Come on, let's be reasonable. Shut up. अरे वाह ब्राउनी। गंदी बात, ये मैंने कबीर के लिए बनाया है, तुझे मैं बाद में दूंगी। पर नानू, कबीर तो मेरा दोस्त है ना, और आपको तो पता है कि उन्हें हमारी कितनी हेल्प की है। तो आई मीन कि आपके हाथ की ब्राउनी उन्हें मत खिलाओ प्लीज। अच्छा, अब तू भी ताने मारेगा? रुक, मैं तुझे दिखाती हूँ। कबीर को मत खिलाओ, तुझे मैं दिखाती हूँ। अब कहना मुझसे कुछ बनाने के लिए। कुछ भी नहीं बनाए बोलिए। अच्छा, इधर आ। आओ। सॉरी बोल। नहीं सॉरी बोल। नहीं। आओ। नानू को सॉरी नहीं बोलूंगा। सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा। बोलना पड़ेगा। नहीं बोलूंगा। पराठे नहीं बनाऊंगी। चलेगा, मत बनाओ। सैंडविच भी नहीं बनाऊंगी। कुछ भी मत बनाओ। कोल्ड कॉफी भी नहीं बना। कुछ भी नहीं चाहिए। आओ। आओ, ये लो। निकी, तुझे हमेशा मैंने कहा है कि तू अच्छी कुक नहीं है। हाँ, फिर भी तू अपनी जिद नहीं छोड़ती। अच्छा,
अब तुम भी मुझे ताने दोगी? बोलना अभी कुकीज बनाने के लिए। ए ब्राउनी मैं दे रही नहीं। अरे अभी बोल रही हूँ, दे रही हूँ। अरे बताइए। जाने दे, मैं तुझे बाद में दे दूंगा। पक्का? पक्का दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तू एक काम कर, अभी तू खेलने जा। जा। अरे जा ना। जा जा जा। हेलो डैड, नानू ना मुझे ब्राउनीज नहीं खाने दे रही। कोई बात नहीं बेटा, बस 1 मिनट, मैं आगे बात करता हूँ नानी से। हाँ। डैड। हाय। मेरे पास मेरे बेटे की कंप्लेन आई है। He wants to have brownies और आप उसे रोक रहे हो, ऐसा क्यों? बेचारा कुछ अच्छा खाना चाहता है, खाने दीजिए उसे। अच्छा, तो ये बात है। Yes. वो बेचारा और मैं, और अब तुम मुझे सिखाओगे कि मेरे नाती के लिए क्या सही है? As a father तो मैं सजेस्ट कर ही सकता हूँ। पहली बात, तो वो बेचारा नहीं है, 1 नंबर का बदमाश है। दौड़ा दौड़ा के थका दिया मुझे। तो अगर बदमाशी वो नहीं करेगा तो आप और मैं करेंगे। वैसे तुम उसके डैड कम और वकील ज्यादा साउंड कर रहे हो। मैं तो बस क्या? हाँ, देख आवा, सैंडी क्या कह रहा है? मैं बस ये कह रहा हूँ कि वो ब्राउनीज खाना चाहता है तो उसे खाने दीजिए, बस। मैं क्या बोलूं इसमें? आर्यन इनका बेटा है, संभालो आप लोग ही। वैसे दी, शादी के बाद हनीमून पे कहाँ जाने का इरादा है? हनीमून? मैं ठीक हूँ यहाँ पे, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। शादी के पहले आप कितना ट्रैवल करते थे और अब हनीमून के नाम पर अब नखरे दिखा रहे हो। बेचारे सैंडी के बारे में सोचो ना। और उन्हीं ट्रिप्स में मैं जितेश से मिली, जिससे फैमिली के अगेंस्ट जाके शादी की। और दी, आप इतनी नेगेटिव क्यों हो? उन्हीं ट्रिप्स की वजह से तो आज आपके पास आर्यन है। और क्या हम आर्यन के बिना हमारी लाइफ इमेजिन कर सकते हैं अब? बट मायरा, तब की बात कुछ और थी। तब मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और पापा भी तो थे ना। कितना इंस्पायर करते थे वो मुझे अलग अलग जगह जाके एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन दी, खुद के लिए भी इंसान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है या नहीं? अब ना थोड़ा अजीब लगेगा, और मुझे नहीं लगता कि कोई अपनी दूसरी शादी के बाद। सैंडी की तो पहली है ना। और अब ना बोलने के लिए कितने रीजंस ढूंढ लेते हो। हाँ बोलने के लिए एक तो ढूंढ लो। वैसे 19 साल वाली आबा को अगर कहीं जाना हो तो वो कहाँ जाएगी? मैंने ना साउथ इंडिया नहीं एक्सप्लोर किया था। नॉर्थ ईस्ट तो काफी घूम लिया था, बट साउथ इंडिया नहीं गया था। लेकिन यार मैं प्लानिंग में ना बहुत बुरी थी, मुझसे नहीं होता। एनीवे, सॉर्टेड नाउ। शादी के बाद अब हनीमून के लिए साउथ इंडिया जाएंगे। ऊटी है, कोडाईकनाल है, मुन्नार है, बहुत सारी जगह। और हम ना सैनी को कुछ नहीं बताएंगे, इट विल बी अ सरप्राइज। यार मुझे ना साउथ इंडिया के ट्रिप के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो मैं तो प्लान नहीं कर सकती हूँ। थोड़ा तो एफर्ट दिखाओ ना रोमांटिक होने के लिए। वैसे कोई तो है जो आपका ये साउथ इंडिया ट्रिप प्लान कर सकता है। कौन? अम्मा। Are you mad? मैं अपनी होने वाली मदर इन लॉ के साथ अपना सरप्राइज हनीमून ट्रिप प्लान करूंगी। दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? रिया का असर हो गया है क्या तुझ पे? कुछ भी। ठीक है, फिर मैं अम्मा से बात करूंगी। What? Yes. अरे नहीं मायरा, रुक तो। तू किसी से कोई बात नहीं कर रही है। अरे कहाँ जा रही हो तुम दोनों? आपके लिए सरप्राइज है। बिसी वाले बात
सीखने जा रहे हैं। मुझे कुछ काली दाल वाली फीलिंग आ रही है। दी काली दाल बहुत अच्छी सी बनाती है। हाँ। बिसी वाली बात के साथ अच्छी लगेगी। गॉड नोस तुम दोनों क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और तुम्हारी बात वो लिटिल आइंस्टाइन भी नहीं समझ सकता। वैसे मैं कबीर से मिलने आया हूँ, तो मैं कैरी ऑन। ठीक है, आप उससे मिलो। अमरस बनाऊंगी आज मैं, पी के जाना। ओके? जो हुक्म मेरी आभा। प्लीज। यस। Hey Sandy. हाय। कूली गर्ल्स क्या करने के मूड में? ये सब तो मैंने बहुत पहले सोचना छोड़ दिया। तुम रहने दो, तुम्हें सब पता है। इतना पता है कि कुछ नहीं पता। वर्ड्स ऑफ विजडम। एनीवेज, चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलने के लिए आया हूँ। Oh yeah, let's go. अच्छा। कभी there is a good news for you. क्या? तुम्हारी रिपोर्ट है। तुम्हारे पैर में सिर्फ हेयरलाइन फ्रैक्चर है, तो जल्दी ये बैंडेज उतर जाएगा और तुम फिर चलने लगो। Thank God. मैं कितना सफोकेटेड फील कर रहा था इसकी वजह से। तो अब तुम हमारी एंगेजमेंट अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। बस। और उसके बाद मैं आराम से जा भी पाऊंगा। कबीर, are you sure? I mean, तुमने वापस जाने के बारे में अच्छे से सोच लिया है ना? Sandy, I don't have any reason to stay back. तुम्हारे पास है? Then tell me. डॉक्टर के पास चले? या। दर्द हो रहा है अभी? आराम से। Thank you. और कुछ चाहिए? नहीं, thank you. सिया। समझो मैंडी। नहीं समझना है, तुम मेरी बात समझो। नहीं, तुम बचपन में इससे भी ऐसी करती आ रही हो। तुमने कोई क्या किया? तुमने हमेशा ऐसे ही करती हो। नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं सुनी है, जो मैंने कहा वही सुनो तुम। नहीं, तुम सुनो मेरी बात। तुम हमेशा से मेरी बात नहीं सुनती। सैंडी, तुम आओ ना, खड़े क्यों हो? मुझे कुछ बात करनी थी। हाँ, बोलो ना। आंटी, क्या आप मायरा के लिए कबीर को पसंद करते हैं? हाँ, इनफैक्ट हम सब समझते हैं कि वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। और क्या आप चाहते हैं कि वो दोनों साथ में हो? हाँ। और इसके लिए आपने कुछ प्लानिंग या प्लॉटिंग की है? तुम्हें कैसे पता? विक्की, तुमने आभा से बात की थी? हाँ। तो सैंडी को तो पता लगना ही था। ओह, अभी से? आंटी, हम सब जानते हैं कि कबीर मायरा को पसंद करता है और कहीं ना कहीं मायरा भी कबीर को पसंद करती है। फिर इन दोनों को साथ में क्या प्रॉब्लम? तुम जैसे बोल रहे हो ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहा है। बात बहुत सिंपल है। हम समझते हैं मायरा और कबीर एक दूसरे के लिए परफेक्ट है। एग्जैक्टली। फिर मायरा क्यों डिनाइल में जी रही है? अपने ईगो की वजह से। वो ये बात एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है that she loves him। और उसको ये रियलाइज कराने के लिए क्या करना होगा? अरे हम तो कितनी कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करें और साथ में ना होना तब एक दूसरे को मिस भी करें। तुम मायरा से बात करके देखो ना। मैं कैसे? मायरा को अच्छा नहीं लगेगा। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है तुम्हें?
कि उसे कैसा लगेगा? इनफैक्ट अननोइंगली वो तो चाहेगी कि सब उससे कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे उसको अपनी ईगो ओवरकम करने में हेल्प मिल जाएगी। हाय। Hey, क्या बोला डॉक्टर ने? बस थोड़ा सा हेयर लाइन फ्रैक्चर है, जल्दी ठीक हो जाएगा। गुड, दैट्स गुड न्यूज़। यस इट इज। अब मैं बिना किसी टेंशन के वापस जा सकता हूँ। मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा ये सुनकर भी तुम खुश नहीं लग रही। नो, आई एम वेरी हैप्पी। लग तो नहीं रहा। तुम्हें कुछ चाहिए, कॉफी और समथिंग? मायरा बंद करो ये सब प्लीज। क्या ये सब? यही जो तुम करती हो, मेरा ख्याल रखना है और। देखो कबीर, मैं जेन्युइनली कंसर्न हूँ तुम्हारे लिए। मायरा तुम क्यों चाहती हो कि मैं यूज्ड टू हो जाऊं ऑफ यू बीइंग अराउंड टू टेक केयर ऑफ मी? मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। एग्जैक्टली। यू आर क्लियर। यू डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, सो लेट मी बी। मायरा तुम मेरा जाना इतना टफ क्यों बना रही हो? आई बेग यू प्लीज डोंट। मायरा अगर तुम एज ए फ्रेंड मेरी केयर करती हो, जेन्युइनली कंसर्न्ड हो, तो प्लीज मुझे हर्ट करने की कोशिश मत करो। तुम्हारा मेरे यूं करीब आना इट विल मेक मायरा, क्या हुआ? कुछ नहीं दी। तुझे पता है तू मुझसे झूठ नहीं बोल सकती है, और ऐसे चेहरा छुपाने से कुछ नहीं होगा। बता क्या बात है, हो सकता है मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। दी, मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। तू इस घर की प्रॉब्लम सॉल्वर है। तुझे क्या चीज बॉदर कर रही है, बता क्या बात है? कबीर। के व्हाट अबाउट हिम? दी, वो कहता रहता है that he loves me, और मैं उसे रिजेक्ट करती रहती हूँ। हाँ, तो तू उसके प्रपोजल को कंसिडर क्यों नहीं करती? दी, अक्षय के प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के बाद घर में सब कितने खुश थे, स्पेशली मम्मा। ऑल्दो मैं अक्षय से प्यार नहीं करती थी, लेकिन मुझे एक बात की खुशी थी कि मम्मा शादी को लेकर खुश थी। And look what happened. It ended. तुझे अक्षय और कबीर में कोई फर्क नहीं दिखाई देता? ये तो बहुत अलग अलग एक्सपीरियंसेस हैं, उन्हें क्यों रिलेट कर रही है तू? I know दी, कबीर went out of his way हमारी फैमिली की हेल्प करने के लिए, बिकॉज उसे पता था कि मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये रीजन नहीं हो सकता ना किसी को हाँ करने के लिए। ऑफ कोर्स नहीं हो सकता। लेकिन अगर तू ये सारी बात जानती है तो फिर क्यों इतना स्ट्रेस्ड आउट है? अक्षय वाली चैप्टर के बाद कबीर ने मुझे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया बिकॉज उस टाइम मैं बहुत अपसेट थी। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? डू यू रिग्रेट योर डिसीजन? वही तो समझ में नहीं आ रहा है दी। कबीर जा रहा है और मैं चाहती हूँ कि वो ना जाए। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं उसे कैसे रोकूं। रिलैक्स। पहले तो तू रिलैक्स हो जा, और अभी भी चीजें तेरे हाथ में है। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, ट्रस्ट मी। नहीं दी, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अरे कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इनफैक्ट इट्स क्वाइट सिंपल। You think so? Yeah, I do. I guess बस तुझे ये जानने की जरूरत है कि तू कबीर से प्यार करती है कि नहीं करती है, बिना किसी प्रेशर के। और एक बार तुझे आंसर मिल जाए ना, तो उसे करेजियसली फॉलो करना। लेकिन कैसे पता चलेगा दी? अब भाई वो कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? तू उससे प्यार करती है कि नहीं करती है, ये तो तू ही रियलाइज कर सकती है, कोई और नहीं। But I don't even know what love is. ये जवाब देगा। When you love someone, it beats for the one you love. और मैं क्या बताऊं? कोई परमानेंट डेफिनेशन तो होती नहीं प्यार की, ये तो बस फीलिंग्स होती हैं। एंड बेस्ड ऑन दोज फीलिंग्स तो अपने डिसीजन ले सकती है और डिसाइड कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होता।